हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गर्ल फ्रॉम नोवेयर से BFF पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की ओर। दोस्तों, BFF पार्ट 1 की एंडिंग में हमने देखा था टैन और कोई नहीं बल्कि थैप ही था और नैनो इन सभी को जितने एविडेंसेस दिखा रही थी बिना लीक किए, आखिर इन सब का मकसद क्या हो सकता है। थैप और अपने रिलेशनशिप को सभी से छिपाए रखने के पीछे आखिर क्या कारण था। आखिर क्यों नैनो सभी के सामने साइको जैसा बर्ताव किया करती थी और एक दिन उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया था, वो भी कैसे। और फिर नैनो एकदम से कहाँ स्कूल से गायब हो गई थी। तो चलिए ये सब कुछ जानने के लिए आगे देखते हैं। नौ एपिसोड की शुरुआत में नैनो टैन यानी थैप से पूछती है, तुम चुप क्यों हो टैन। अब हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। जिस दिन फोंग ने नैनो की फोन चेक की थी उस दिन फोंग नैनो के फोन पर थैप के कई वॉइस मैसेजेस सुने थे, जिसके बाद उसे और उसकी बाकी दोस्तों को ये बात पता चल चुकी थी कि नैनो की रिलेशनशिप थैप के साथ चल रही है। हालांकि ये तीनों तब से इस बात को छिपाए हुए थे, यहाँ तक कि ये तीनों रीयूनियन फंक्शन के दौरान भी लगातार झूठ कहे जा रहे थे। दोस्तों, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ प्रेजेंट सीन में नैनो सभी को बताती है कि जैसे ही फोंग को इस सच के बारे में पता चल गया था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी अफवाहें फैलाई कि नैनो एक साइको है जो घंटों बेवजह कॉल पर बातें करती है। ये सब कुछ जानकर थैप नैनो से पूछता है, हमारे बीच बहुत पहले सब कुछ खत्म हो चुका था, फिर क्यों आई हो तुम यहाँ। नैनो अब थैप से कहती है, सब कुछ खत्म कैसे हो सकता है, मैं तो अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है। फोंग की उन गलत अफवाहों को फैलाने के बाद एकदम से थैप नैनो से बातें करना छोड़ देता है। ऐसे ही दिन कटता जा रहा था और फिर एक दिन थैप नैनो को मिलने के लिए बाहर बुलाता है। दोस्तों, ये असल में फोंग की चाल थी। फोंग नैनो को नीचे बुलवाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके चेहरे पर बहुत बेरहमी से मारती है। कुछ देर बाद थैप अपना फोन चेक करते ही नीचे आकर नैनो को इस हालत में देखता है। नैनो थैप को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन डर के मारे थैप वहां से जाने लगता है। थैप समझ चुका था ये सारी हरकतें उसकी गर्लफ्रेंड फोंग ने की है। थैप फोंग की इस हरकत के बाद बेहद परेशान और डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि फोंग किसी को जान से भी मार सकती है। अब थैप फोंग से ब्रेकअप करने का फैसला कर लेता है और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी फोंग एक छुरी से अपनी नसें काटने की कोशिश करती है। अब तो आप सभी समझ ही गए होंगे ना कि पिछले एपिसोड में हमने फोंग के एक हाथ में इतने सारे कट्स क्यों देखे थे। अब थैप फौरन फोंग को क्लिनिक ले जाता है। नौ दोबारा से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है। नैनो फोंग को ताना मारते हुए कहती है, आज तक फोंग ने कितने अनगिनत कट्स किए हैं जिससे कि वो थैप को इस रिलेशनशिप में बांधे रख सके। वो और कहती है, शायद हम दोनों में से फोंग कुछ ज्यादा ही पागल और साइको है। नैनो बताती है कि थैप गिल्टी महसूस नहीं करने के लिए अब तक जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधा हुआ था। इसके अलावा थैप फोंग से नहीं किसी और से प्यार करता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि फोंग की बेस्ट फ्रेंड प्राउड है। ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन फोंग के पागलपन की वजह से आज तक ये बात किसी के सामने ये नहीं ला सके। फोंग ये देख गुस्से में प्राउड को मारने लगती है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोंग रुकने को तैयार ही नहीं थी। अब थैप उसे समझाता है, मैं तुम्हारे इस पागलपन की वजह से तुमसे प्यार नहीं करता हूँ फोंग। ये सब कुछ देख नैनो आग में घी डालने का काम करते हुए फोंग को भड़काने लगती है। शराब की धुत में फोंग बाकियों को छुरी से मारने की कोशिश करती है, जिससे थैप इंजर्ड हो जाता है। थैप परेशान होता जा रहा था। वो गुस्से में फोंग को काफी जोर से धक्का मार देता है, जिसके तुरंत बाद फोंग के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलने लगता है और हम ऑडियंस जान पाते हैं फोंग तो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। उसकी हालत देख थैप फोंग से माफी मांगने लगता है
और फोंग यही मारी जाती है। अब बातों बातों में नैनो सभी से पूछती है, क्या तुम सभी की दोस्ती एक दूसरे के लिए सच्ची है? वैसे तो तुम में से कोई भी एक दूसरे को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करते हो, लेकिन जब मुझे बुली किया गया था, जब मेरा मजाक बनाया गया था और जब मुझसे नफरत किया गया था, तब तुम सभी एकजुट होकर मेरे साथ गलत बर्ताव किया करते थे। नाउ प्रेजेंट सीन में नैनो बताती है कि मैंने तुम सभी के ड्रिंक्स में पॉइजन मिला दिया था, तो अब तुम सभी का मरना निश्चित है। और इसके कुछ देर बाद ही एक लड़का वॉमिट करने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और फिर एक एक करके सभी की तबीयत खराब होने लगती है। नैनो के पास इस पॉइजन का एक एंटीडोट था जिसे वो रूम में कैजुअली फेंक देती है। भले ही ये सभी एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन जब किसी की जान बचाने की बारी आई तब इनमें से कोई भी अपने दोस्त को एंटीडोट लगाने नहीं दे रहा था। सभी झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारकर एंटीडोट लेने की कोशिश करते हैं और ये चीजें देख नैनो सिर्फ और सिर्फ हंसे जा रही थी। सिर्फ एक एंटीडोट को लेने के लिए ये सभी मिलकर अपने दोस्तों को जान से मारने लगते हैं। यहाँ मौजूद सभी हत्यारे बन चुके थे, यहाँ तक कि ये अपने दोस्तों को इतनी बेरहमी से मार रहे थे जितनी बेरहमी से शायद एक इंसान अपने दुश्मन को भी नहीं मार पाएगा। इनमें से चाय नामक एक लड़का एंटीडोट पाकर अपने बॉडी में उसे इंजेक्ट कर लेता है। अब जो कि उसकी बॉडी में एंटीडोट था, बाकी बचे लोग चाय को बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं और फिर चाय की हाथ की नसें काटकर एक बोल में खून कलेक्ट किया जाता है और फिर ये लोग उसका खून पीते हैं जिससे कि वो एंटीडोट इनकी बॉडी में भी जा सके और ये सभी बचे रहें। इन सभी की हरकतें देख नैनो हंसने लगती है। नैनो बताती है कि असल में अब तक तो वो सिर्फ मजाक कर रही थी, उसने अब तक किसी भी ड्रिंक में पॉइजन नहीं मिलाया था। सभी नैनो के मजाक से बहुत गुस्से में थे। अब जिंदा बचे सभी लोग नैनो को इतने सारे मर्डर्स का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, जबकि नैनो कहती है, मैंने तो सिर्फ तुम सभी के साथ मजाक किया था, लेकिन तुम सभी ने मिलकर एक दूसरे का खून किया है। एक दूसरे को तुमने मिलकर इतनी बेरहमी से मारा है, ना कि मैंने। अब गुस्से में बाकी सभी नैनो के मुंह पर पॉलीथिन बांधकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसे पहले भी मारने की कोशिश की गई थी। नैनो अब भी जोरों से हंस रही थी, लेकिन धीरे धीरे सभी बेहोश होकर गिरने लगते हैं। और अब नैनो सबसे बड़ी बात रिवील करती है कि उस सिरिंज में एंटीडोट नहीं थी, बल्कि उसमें तो पॉइजन था जो चाय ने अपनी बॉडी में इंजेक्ट की और बाकियों ने उसका खून पी लिया। अब नैनो वहाँ से जाते जाते कहती है, सभी सोचते हैं स्कूल लाइफ सबसे सुंदर पल होते हैं, क्योंकि पास आउट होने के बाद हमारे पास यही एक अच्छी मेमोरीज तो होती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। नाउ अगली सुबह सभी एक एक कर अपनी आंखें खोलते हैं। दोस्तों सभी बिल्कुल ठीक थे। साई बताता है कि रियूनियन के फंक्शन के दौरान उसने काफी बुरा सपना देखा था। एक्चुअली सभी ने एक बुरा सपना देखा था, लेकिन कमरे में पॉइजन की इंजेक्शन अब भी भरी पड़ी हुई थी, जैसे कल रात पड़ी हुई थी। दोस्तों इस सीन को देख हम ये बात तो समझ ही सकते हैं कि नैनो वहाँ सभी को मारने के लिए आई थी, लेकिन उसने किसी को भी नहीं मारा, बल्कि उसने सभी को उनके कर्मों के फलों का सीख देकर वहीं छोड़ दिया और एक बुरा सपना दिखाकर सभी को एक डर में रखा है, जिससे कि वो लोग दोबारा से ऐसा कभी कुछ किसी और के साथ ना कर सके। इसी के साथ प्रोजेक्टर पर नैनो की एक वीडियो फुटेज खुद ब खुद चलने लगती है, जिसमें नैनो काफी भयानक रूप से हंस रही थी। लगभग सभी डर के मारे रूम से भागने लगते हैं। अब एपिसोड के अंत में नैनो स्कूल लाइफ के बारे में बताती है कि स्कूल लाइफ खूबसूरत पल होते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां टीचर्स हमारे रोल मॉडल होते हैं। स्कूल हमें सही गलत का फर्क समझाता है, जहां हम गलतियां करने पर माफ़ी मांगना भी सीखते हैं, लेकिन दोबारा उस सेम गलती को हम दोहराते भी हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आने के बाद हम जान पाते हैं कि अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए हमें बाकियों से अच्छा बनना पड़ता है। इंसान के जीवन में खूबसूरती की क्या अहमियत होती है, ये हमें स्कूल सिखाता है। लेकिन अगर हम सुंदर नहीं बन पाए
तो हमें उस परेशानी में दूसरों की खूबसूरती खराब कर देनी चाहिए। स्कूल हमें ये भी बताता है कि हमें सिर्फ पैसों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंसानों से ज्यादा पैसे हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्कूल हमें ये भी बताता है कि कमजोर इंसान भी पावर्स पाकर शक्तिशाली बन जाते हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। और नैनो ही वो इंसान है जो हर इंसान को अपने कर्मों के फलों का सीख दिलाती है। एट लास्ट नैनो कहती है, हो सकता है नेक्स्ट मैं आपके स्कूल में जाने वाली हूँ, सो आप सभी तैयार रहिएगा। और अब नैनो के एविल स्माइल के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, यही थी गर्ल फ्रॉम नोवेयर की फिनाले एपिसोड BFF पार्ट 2। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी और हम सभी सीजन 2 लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। और आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।